जय भीम मित्रों, बिल्कुल आने वाली अंबेडकर जयंती के अवसर पर अनिरुद्धाचार्य और बाबा साहब अंबेडकर पर आधारित एक विशाल और प्रभावशाली कहानी पेश है, जिसमें सामाजिक न्याय, धर्म, ज्ञान और सत्य के टकराव की अद्भुत झलक है। कहानी का शीर्षक धर्म सभा बनाम संविधान सभा, अनिरुद्धाचार्य और अंबेडकर का विचार युद्ध। साल 2025 की अंबेडकर जयंती आने को थी। देश भर में बाबा साहब के विचारों की गूंज थी, लेकिन एक कोने में एक धर्म गुरु बैठा था, अनिरुद्धाचार्य। उनके प्रवचनों में धर्म की बातें होती थीं, सनातन की प्रशंसा और वर्ण व्यवस्था की महिमा गाई जाती थी। उधर संविधान की रचना करने वाले अंबेडकर के विचार थे, मैं उस धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो मनुष्य को मनुष्य के समान व्यवहार करना नहीं सिखाता। पहला दृश्य, वृंदावन में धर्म सभा। अनिरुद्धाचार्य एक विशाल धर्म सभा कर रहे थे। हजारों लोग उनके प्रवचन सुनने आए थे। उनके स्वर में गर्व था। वे बोले, सनातन धर्म हजारों साल पुराना है। इसकी परंपरा में जो व्यवस्था है वो ईश्वर की बनाई हुई है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे वेद जानते हैं। सभा में तालियां बजीं, लेकिन वहीं बैठे कुछ युवा थे जो बाबा साहब के अनुयायी थे। उन्होंने आपस में कहा, क्या यह वही धर्म नहीं जिसने हमारे पूर्वजों को कुएं का पानी नहीं छूने दिया, स्कूल के भीतर बैठने नहीं दिया? दूसरा दृश्य, संविधान सभा की आत्मा जागती है। रात को अनिरुद्धाचार्य सो रहे थे। अचानक उन्हें सपना आता है, एक विशाल सभा चल रही है। वहां बाबा साहब अंबेडकर खड़े हैं, सामने अनिरुद्धाचार्य। अंबेडकर बोले, पंडित जी, क्या आपके धर्म में मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए सम्मान है? अनिरुद्धाचार्य थोड़ा विचलित हुए, बोले, हम तो सबको एक मानते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था वह ईश्वरीय है। अंबेडकर की आंखें तेज हो गईं। तो फिर आप किस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो न्याय नहीं देता? जिस धर्म में इंसान का मूल्य जन्म से तय हो वह धर्म नहीं, अन्याय है। मैंने ऐसे धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया, जहां ज्ञान, करुणा और समता है। तीसरा दृश्य, यथार्थ में वापसी। सुबह अनिरुद्धाचार्य उठते हैं। उनका चेहरा गंभीर है। वे प्रवचन मंच पर आते हैं, लेकिन आज कुछ बदला बदला सा है। वे बोले, कल रात मुझे बाबा साहब का सपना आया। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया और मैं मौन हो गया। आज मैं अपने अनुयायियों से एक बात कहता हूं, किसी भी धर्म में यदि समता नहीं है तो वह धर्म अधूरा है। हमें अपने भीतर झांकना होगा। सभा में सन्नाटा था। अंतिम दृश्य, नई राह। अंबेडकर जयंती पर इस बार अनिरुद्धाचार्य मंच से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते हैं, डॉ. अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे चेतना थे। आज मैं उस चेतना के आगे नतमस्तक हूं। धर्म वही है जो मनुष्य को बराबरी दे। यह कहानी केवल कल्पना नहीं है, यह आने वाले युग की दस्तक है, जब धर्मगुरु भी संविधान की गरिमा को समझने लगेंगे और बाबा साहब की रोशनी अंधेरे को चीर देगी। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें महात्मा बुद्ध, कांशीराम या समकालीन राजनीतिक संदर्भ भी जोड़े जाएं। बताइए, अगला अध्याय शुरू करें? बहुत बढ़िया। आइए अब इस कहानी को और भी विस्तृत, गहराई भरी और विचारोत्तेजक बनाते हैं। इसमें हम इतिहास, दर्शन, संघर्ष और बदलाव सभी को समेटेंगे, ताकि यह कहानी समाज की आत्मा को छू जाए। कहानी का शीर्षक, संघर्षों की अग्नि परीक्षा, जब अंबेडकर की आत्मा धर्मगुरु से टकराई। प्रस्तावना, दो राहें, दो दर्शन। वृंदावन की शांत गलियों में एक धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य अपने प्रवचनों में मग्न थे। दूसरी ओर भारत के कोने कोने में अंबेडकर जयंती की तैयारियां जोरों पर थीं। बाबा साहब के विचार हवा में तैर रहे थे। संविधान ने मुझे वह आवाज दी जो मेरे समाज को हजारों सालों से नहीं मिली थी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य के मंच से कुछ और गूंजता था। हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से यह जन्म पाती है। ब्राह्मण होना पुण्य है, शूद्र होना तपस्या है। इन दो विचारों के बीच टकराव तय था, परंतु यह टकराव तलवारों से नहीं, विचारों से होगा। अध्याय, बाबा साहब की परछाई। 14 अप्रैल की रात। हजारों लोग जय भीम के नारों में झूम रहे थे। दलित बस्तियों में दीप जलाए जा रहे थे, बुद्ध वंदना हो रही थी। लेकिन उसी रात
अनिरुद्धाचार्य को एक अलौकिक स्वप्न आया। स्वप्न में वे खुद को संविधान सभा में पाते हैं। सामने बैठे हैं बाबा साहब भगवंत रूप में। उनकी आंखें तप रही हैं और चेहरे पर करुणा है। बाबा साहब बोले, तुम ज्ञान के पुजारी हो, लेकिन क्या तुमने कभी उस बच्चे को देखा है जिसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला? क्या धर्म उसके आंसू पोंछ पाया? अनिरुद्धाचार्य चुप थे। उनके भीतर कुछ दरक रहा था। अध्याय शिष्य की चुनौती। अगले दिन एक युवा, नाम था आर्यन, जो अनिरुद्धाचार्य का अनुयायी था, मंच पर सवाल पूछ बैठा। गुरुदेव, क्या शूद्र होना पाप है? क्या बाबा साहब का धर्म स्वीकार करना अधर्म है? सभा में खलबली मच गई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य शांत रहे। उन्होंने कहा, धर्म शांति देता है, द्वंद्व नहीं, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा अपने अंतरात्मा से। उसी रात वे बाबा साहब की आत्मकथा पढ़ते हैं। हर पंक्ति उन्हें झकझोर देती है। अध्याय अंधकार से प्रकाश की ओर। अब अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन बदलने लगे। वे बौद्ध दर्शन पर चर्चा करने लगे। उन्होंने अपने आश्रम में एक कक्ष बनवाया जिसमें बुद्ध, अंबेडकर और अशोक की मूर्तियां थीं। लोग चौंक गए। कुछ अनुयायी छोड़कर चले गए, पर कुछ नए आ गए, जिनमें दलित युवा, महिलाएं और बहु